इमेजिन करो तुम एक अंधेरी जगह में बंद हो जाते हो। How many of you? कोई रोशनी नहीं, सिर्फ तुम और अंधेरा। साइंस कहती है पहले 6 घंटे हाथ कांपने लगते हैं, बॉडी एड्रेनालाइन रिलीज करने लगती है, फाइट टू फ्लाइट सिचुएशन एक्टिवेट हो जाती है। 12 घंटे के बाद मसल्स क्रैम्प करने लगते हैं बिना कुछ किए, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज खत्म कर चुकी होती है। अब वो अपने ही मसल्स को खाना शुरू कर देती है। 45 घंटे के बाद ब्रेन इतना डेस्परेट हो जाता है कुछ देखने के लिए कि अपने आप चीजें बनाना शुरू कर देता है। आवाजें, चेहरे, रोशनी जो है ही नहीं। लोग अपने आप को नोचने लगते हैं सिर्फ ये फील करने के लिए कि वो जिंदा हैं या नहीं। और वहीं पर थाईलैंड के बच्चों की एक फुटबॉल टीम पिछले 18 दिन से एक अंधेरी गुफा में बंद है। जब उन्हें रेस्क्यू किया जाता है, डॉक्टर्स के होश उड़ जाते हैं, सब बच्चे काम, हार्ट नॉर्मल, स्ट्रेस हार्मोन्स जीरो। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये एक मिरेकल था, और इस मिरेकल को करने वाला था उनका कोच, जो बचपन से एक बुद्धिस्ट मंक था। जब बच्चों से पूछा गया तब बच्चों ने बताया हमारे कोच हमें के में 18 दिन से मेडिटेशन करवा रहे थे। ये उन इंसिडेंट्स में से है जहां पर मेडिकल साइंस एक बार फिर फेल हो गई। 18 दिन यानी 432 घंटे से भी ज्यादा वो बच्चे उस केव में रहे। 23 जून 2018 थाईलैंड। ये था उनकी टीम का नेम। 12 बच्चे, उम्र 11 साल से 16 साल के बीच, और उनके कोच का नाम एक पॉल, 25 साल का लड़का। थाम लॉन्ग केव ये उनकी फेवरेट जगह थी। एक्सप्लोर करते थे, एडवेंचर के लिए जाते थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उस दिन एक चीज अलग थी। मॉनसून अपने शेड्यूल से 3 हफ्ते पहले आ गया था। बारिश शुरू हो चुकी थी और रुकी ही नहीं, पानी केव के अंदर आने लगा। पहले धीरे फिर तेजी से। रास्ते बंद हो गए। अंदर 13 लोग, बाहर दुनिया, और दुनिया को भी कुछ पता नहीं था। बाहर केव एंट्रेंस पर कुछ घंटों बाद बच्चों के पेरेंट्स पहुंचे। बाइसाइकिल्स थी, जूते थे, स्कूल बैग्स थे, बच्चे नहीं थे। खबर फैल गई और दुनिया रुक गई। 10,000 से ज्यादा लोग इस रेस्क्यू में लगे थे। थाई नेवी सील्स, यूएस मिलिट्री डाइवर्स, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, चाइनीज रेस्क्यू टीम, 17 देशों से लोग आए हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, केव के रास्ते इतने नैरो थे, पानी इतना ज्यादा था, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। सिर्फ वर्ल्ड क्लास डाइवर्स अंदर जा सकते थे, और वो लोग दुनिया में बहुत कम हैं। और तब 2 लोग ब्रिटेन से आए, जॉन वेलिथन और रिक। कोई गवर्नमेंट रैंक नहीं, कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं, बस 2 पैशनेट केव डाइवर्स जो अपने काम के सबसे बेस्ट थे दुनिया में। थाई अथॉरिटीज ने पहले इन्हें सीरियसली नहीं लिया। क्यों लेंगे? आगे मिलिट्री थी, गवर्नमेंट टीम थी। जो हुआ फिर वो इस पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। 2 जुलाई 9th डे जॉन वेलिथन अकेला केव के अंदर गया। 4 किलोमीटर तक अंधेरा, पानी, और फिर उसकी टॉर्च की रोशनी में 13 लोग मिले, वो भी जिंदा। वेलिथन ने रिकॉर्ड किया। वीडियो में बच्चे स्टन हैं, स्टिल हैं। फिर एक आवाज आती है, हाउ मेनी ऑफ यू? 13। ब्रिलियंट। वो एक वर्ड ब्रिलियंट दुनिया ने सुना और दुनिया रोई। इकोपोल कोच और इस स्टोरी का असली हीरो। लेकिन उसकी कहानी 2018 से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है 1993 से, जब इकोपोल 10 साल का था। उसके माँ बाप और भाई एक बीमारी में मर गए थे, एक के बाद एक ही साल में। ऑर्फन, स्टेटलेस, कोई नहीं था उसका। वो गया एक बुद्धिस्ट टेंपल में। मॉन्क ने रखा, मॉन्क ने पाला, मॉन्क ने पढ़ाई करवाई, और वो खुद मॉन्क बन गया 10 साल तक। 10 साल बाद एक पॉल टेंपल से बाहर आया, फुटबॉल कोच बना, इन बच्चों का कोच बना। और जब वो केव में फंसा तब पता चला क्यों उसकी जिंदगी ने वो 10 साल उससे लिए थे। 9 दिन जीरो फूड, पत्थरों से टपकता पानी पी के जिंदा रहे। ऑक्सीजन 21% से गिरकर 15% तक हो गई थी। और एक पॉल ने क्या किया? उसने बच्चों को मेडिटेशन सिखाया। रोज घंटों तक, हर दिन। आंखें बंद करो, सांस लो, कुछ और मत सोचो, बस सांस लो। ये डॉक्यूमेंटेड है। रेस्क्यू के बाद डॉक्टर्स ने कंफर्म किया बच्चों की हार्ट रेट, स्ट्रेस हार्मोन्स, साइकोलॉजिकल स्टेट सब रिमार्केबली स्टेबल थे। 9 दिन बिना खाने के, ऑक्सीजन गिरते गिरते, फिर भी। और एक और चीज जो शायद सबसे बड़ी बात है, कोच ने खुद कुछ नहीं खाया 9 दिन, जीरो। वो सिर्फ बच्चों को खिलाता रहा।
खुद पानी पर रहा। जब डॉक्टर्स ने चेक किया वो बच्चों से ज्यादा वीक था, कोच की हड्डियां निकल आई थी। प्रॉब्लम ये थी बच्चे केव डाइविंग नहीं जानते थे और केव का रास्ता 4 किलोमीटर पानी में इतना नैरो था कि एक्सपीरियंस्ड डाइवर को खुद 6 घंटे लगते थे अंदर जाने में और 6 घंटे लगते थे बाहर आने में। 3 ऑप्शंस थे, तीनों में डेथ का रिस्क था। ऑप्शन ए ड्रिलिंग, 100 से ज्यादा जगह ट्राई किया गया, फेल्ड। ऑप्शन बी वेट करो मॉनसून खत्म होने तक 4 महीने, ऑक्सीजन गारंटी नहीं थी, 2 रिस्क। ऑप्शन सी डिव करवा के निकालो। प्रॉब्लम बच्चों को डाइविंग नहीं आती थी। रिचर्ड हैरिस एक ऑस्ट्रेलियन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो खुद भी एक्सपर्ट केव डाइवर था, उसने एक प्रपोजल रखा। हर बच्चे को बेहोशी की दवा देने का प्लान था। केटामाइन, अनकॉन्शियस करो, फुल फेस डाइव मास्क लगाओ और फिर डाइवर एक एक करके बच्चों को पानी में से निकाले। 4 किलोमीटर अंधेरे में। एक एक्सपर्ट डाइवर का कहना था ये बच्चों को बॉडी बैग्स में डाल के निकालने जैसा है। अगर डोज कम बच्चे बीच में जाग सकते थे पानी में मास्क के साथ अंधेरे में, और अगर डोज ज्यादा तो सांस बंद हो जाने का खतरा। 8 जुलाई रेस्क्यू डे 1 ऑपरेशन शुरू हुआ। सब 13 लोग जिंदा निकले, लेकिन एक आदमी नहीं बचा। समन कुनान, थाई नेवी सील, 38 साल का। वो अंदर ऑक्सीजन टैंक्स डिलीवर करने गया था, लेकिन वापस आते वक्त उसका अपना ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया था। वो शहीद हो गया ताकि 13 लोग जिंदा रह सके। इस रेस्क्यू में एक और कैरेक्टर था जिस पर ज्यादा बात नहीं होती लेकिन होनी चाहिए। जब ये न्यूज वायरल हुई तो एलन मस्क ने अनाउंस किया वो पर्सनली एक मिनी सबमरीन बना रहा है, थाईलैंड लेके आ रहा है, रेस्क्यू करेगा। सबमरीन आई, केव डाइवर्स ने एवेल्युएट किया। आंसर सिंपल था, केव पैसेज इतना नैरो है ये सबमरीन अंदर फिट ही नहीं होगी। एक्सपर्ट डाइवर वेरेनॉन अंसवर्थ ने पब्लिकली कहा यह सबमरीन पिया स्टंट है। मस्क ने एक क्रिटिसिज्म ट्विटर पर पर्सनली लिया और अंसवर्थ को पब्लिक में पेडोगाय बोला। एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन के बीच एक बिलियनियर का ईगो हर्ट हुआ और उसने वो फ्रस्ट्रेशन एक इनोसेंट आदमी पर निकाला। क्राइसिस में सबका कैरेक्टर रिवील होता है, चाहे वो बिलियनियर हो चाहे वो साधु। अब हम सीधी बात करते हैं साइंस की। 18 दिन अंधेरे में इंसान के साथ क्या होता है और मेडिटेशन ने एक्चुअली किया क्या। पहली चीज, बॉडी को पता ही नहीं रहता दिन है या रात। हमारी बॉडी सनलाइट से टाइम ट्रैक करती है, बिना सनलाइट के स्लीप साइकिल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी चीज, सेंसरी डेप्रिवेशन। कंप्लीट डार्कनेस में ब्रेन हेलुसिनेट करने लगता है, लिटरली अपने आप पैटर्न्स बनाना शुरू करता है क्योंकि ब्रेन साइलेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तीसरी और सबसे डेंजरस, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब इंसान एक ऐसी सिचुएशन में होता है जहां कोई भी एक्शन कोई रिजल्ट नहीं देता, ब्रेन इवेंचुअली एक्शन करना बंद कर देता है। कंप्लीट सरेंडर। साइकोलॉजिकली ये डेथ से पहले होता है। यही वो जगह है जहां एक पोल का मंक ट्रेनिंग लिटरली बच्चों की जान बचाता है। मेडिटेशन सोचने की शक्ति को एक्टिवेट रखती है, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल का सेंटर है। डर वाला हिस्सा शांत हो जाता है, टेंशन का केमिकल कम हो जाता है। इन बच्चों ने 18 दिन अंधेरों में वो अचीव किया जो ट्रेन सोल्जर्स भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक आदमी ने उन्हें सिखाया था कि डर एक फीलिंग है, फीलिंग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक तुम उसे रिस्पॉन्ड करने से मना कर दो। 10 जुलाई लास्ट बच्चा निकला, सब जिंदा। दुनिया ने सेलिब्रेट किया, डाइवर्स हीरो बने, थाईलैंड ने खुशी मनाई। और एकापोल, वो कोच जिसने 9 दिन खुद भूखा रह के बच्चों को जिंदा रखा, जिसने मेडिटेशन से उनके दिमाग को टूटने से बचाया, जिसने अपनी पूरी मंक ट्रेनिंग उन 13 लोगों के लिए यूज की। थाईलैंड में कई लोगों ने उसे ब्लेम किया, तुम बच्चों को केव में क्यों लेकर गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसने पब्लिक में माफी मांगी, सिर झुका के, बिना आर्ग्यूमेंट के। वही इंसान जिसने सबसे ज्यादा बच्चों का किया और दुनिया ने उसे ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। बाद में थाईलैंड गवर्नमेंट ने एकापोल को थाई सिटीजनशिप दी। वो टेक्निकली स्टेटलेस था, ऑर्फन था, कोई कंट्री नहीं थी उसकी। और एकापोल फिर से कुछ वक्त के लिए बुद्धिस्ट मंक बना। ऑर्फन से मंक, मंक से कोच, कोच से सेवियर, सेवियर से अक्यूज, और अक्यूज से दुनिया ने फिर से माना ये आदमी हीरो था। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, इस पूरी स्टोरी में 10,000 लोग थे, मिलिट्री थी, टेक्नोलॉजी थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, लेकिन अंदर जिस चीज ने बच्चों को जिंदा रखा
वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं भेजी थी, कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया था, कोई सबमरीन नहीं गई थी। वो एक इंसान के 10 साल की प्रैक्टिस थी, एक ऑर्फन की, एक मंक की, एक कोच की। और वो लेसन जो एकापोल ने सिखाया, तुम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम रिस्पॉन्स भी ना करो, शांत रहो। ये सिर्फ सर्वाइवल टिप नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। 18 दिन, 432 घंटे, 0 फूड, 0 लाइट, 15% ऑक्सीजन और एक आदमी की मेडिटेशन जिसने साइंस को भी फेल कर दिया। मैं हूं साईं पीयूष। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम कनेक्ट करें और फिर से ऐसी कहानियां लेके आएं जहां पर हम किसी की मेहनत को एक एनर्जी दे सकें, एक रिस्पॉन्स दे सकें और दुनिया में बता सकें असली हीरो अभी भी हैं। धन्यवाद।